स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मोषुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और अपनी बंद अधिकार पर चर्चा शुरू हुई है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रकरण दिया। बंद अधिकार की पहली शुरुआत थी 5 गाथाओं में। जंगल में विराजमान कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि एक बार आप निश्चित करो कि धूली चिपकने का कारण क्या, क्योंकि बहुत धूली का स्थान है, इसलिए धूली से स्थान भरा है, इसलिए वो शस्त्रों से व्यायाम कर रहा है, इसलिए या वहां पर सचित अचित पदार्थों का घात हो रहा है, इसलिए शारीरिक व्यायाम बहुत हो रहा है, इसलिए तो कह रहे हैं नहीं नहीं, धूली चिपकने का कारण तो एकमात्र तेल का मर्दन है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जिन जीवों ने तेल का मर्दन नहीं किया और वो सब ये सब काम कर रहे थे, उनको कोई धूल नहीं चिपकी, है ना। तो इससे ये निश्चित हुआ कि धूली चिपकने का कारण तेल चिकनाई युक्त पदार्थ है। अब ये दृष्टांत हुआ। सिद्धांत में क्या? सिद्धांत में भी इस तरह से ही कह रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है उपयोग में राग आदि को करते हैं, ऐसा शब्द है। अर्थात उपयोग और राग आदि में भिन्नता नहीं जानते। उपयोग और राग आदि में भिन्नता नहीं जानते, उपयोग और राग को एक ही समझ रहे हैं, तो उनको नया राग उत्पन्न होता है और ये राग बंध का कारण है, ये कह रहे हैं। और जो अपने को उपयोग स्वरूप ही जानता है, भगवान आत्मा जानता है, ज्ञान में और राग में भिन्नता जानता है, तो उसको नवीन राग उत्पन्न नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती, ऐसा कह रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट क्या? क्योंकि कर्म बहुत भरे पड़े हैं, इसलिए कर्म बनते हैं। सिद्ध भगवंतों का उदाहरण दिया कि जहाँ सिद्ध भगवान हैं वहां पर भी बहुत कर्म बंधे, कर्म है, कर्म वगैरह वहां पे भी हैं। तो सिद्ध भगवंतों को ही बंद होना चाहिए। यथाख्या चारित्रवंत हैं, उनको मन वचन काय की क्रिया हो रही है, तो कह रहे हैं उनको कोई बंद नहीं हो रहा। यदि मन वचन काय की क्रिया से बंद हो तो उन्हें भी होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि अकेले योग से, इंद्रियों के व्यापार से बंद नहीं होता, करण से बंद नहीं होता। यदि ऐसा हो तो केवलियों को बंद हो। और फिर कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि यदि जीवों की हिंसा अहिंसा से बंद हो तो फिर मुनि भगवंतों को बंद होना चाहिए, जो समिति पूर्वक गमनादि करते हैं। और फिर उनसे हिंसा हो जाए तो उन्हें कोई बंद नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अस्थि से कहें तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये विश्व का सबसे, ऐसा नहीं जानना ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। बंद इसीलिए हो रहा है, आत्मा को देह रूप अनुभव करना, आत्मा को शुभ अशुभ भाव वाला अनुभव करना, आत्मा को ज्ञान स्वरूपी अनुभव नहीं करना,
ये बंध का कारण सिद्ध होता है। हैंस प्रूव्ड, ऐसा प्रूव हो गया। अब विचार कर लेना, हम तो पूजा कर रहे, हम तो दया कर रहे, दुनिया में लोग शुतुरमुर्ग की तरह ऐसा विचार कर रहे हैं क्या पाप से बंध होता है और शुभ परिणाम से हमें कोई बंध नहीं हो रहा, और या फिर बंध हो रहा है तो बंध में ही दो भेद, एक अच्छा बंध और एक बुरा बंध। किसी से बोलो अरे वाह आपके परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत पुण्य का बंध होगा, तो खुश हो जाता है। बोलो ये खुशी क्यों हो रही है, बहुत गंभीरता से विचार करो। कोई ऐसा बोले कि आपको बड़ा ही पुण्य बंध होगा, आपको बहुत ही पुण्य लगेगा, तो बोलो हमारी प्रणति प्रसन्न होती है। पुण्य बंधन के नाम पर प्रसन्नता हो रही है। बंधन चाहिए कि निर्बंधता चाहिए? बोलो भैया आपके परिणाम तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े दया दान करते हो, आपको तो बहुत सातिशय पुण्य बंधेगा। सातिशय पुण्य के नाम पर परिणति दी जाती है। वो तोते को बोलो हम तुम्हें रत्नों के पिंजरे में रखेंगे, तो वो खुश होएगा। बोलो अरे कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो। बंधन तो बंधन है, बंधन तो बंधन है भैया, बंधन तो बंधन है। निर्बंध होने आए हैं कि बंधन होने के लिए आए हैं? और कोई ऐसा बोले कुछ नहीं तुम्हें कोई पुण्य पाप का कोई तुम्हें पुण्य बंधन नहीं होगा, तो ऐसा बोलेगा अच्छा तो हमारी ये क्रियाएं फालतू जाएंगी, तुम्हें कोई पुण्य का बंध नहीं होगा, तो प्रसन्न हो जाओ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, निर्बंधता स्वाधीनता के मार्ग में आगे बढ़ गए। आ रही बात ख्याल में? देखो भावार्थ, यहाँ निश्चय न को प्रदान करके कथन है। निश्चय न को प्रदान करके कथन का अर्थ क्या है? यही परम सत्य है, ढीली नहीं करना बात को। ये क्या है? यही परम सत्य बात है। निश्चय न जो कहे वो ही स्वीकार करने लायक है, और व्यवहार ने जो कहे उसकी अपेक्षा को स्वीकार कर लेना बस। ये किस अपेक्षा का कथन है? एज इट इज स्वीकार करने लायक नहीं है। व्यवहार ने जो कहे वो एज इट इज स्वीकार करने लायक नहीं है। व्यवहार ने को एज इट इज स्वीकार करोगे तो मिथ्यात्व होगा, और निश्चय ने को एज इट इज स्वीकार करोगे तो रत्नत्रय प्रकट होंगे। और दोनों को तो स्वीकार एज इट इज किया नहीं जा सकता, वो वस्तु कोई दो चार प्रकार की तो होती नहीं। ऐसा यहाँ निश्चय न को प्रधान करके कथन है, जहाँ निर्बाध हेतु से सिद्धि होती है वही निश्चय है। देखो निश्चय की परिभाषा, ये निश्चय की परिभाषा है, जहाँ निर्बाध हेतु से सिद्धि होती है वही निश्चय है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। आप ऐसा लगाओगे ऐसा कैसे हिंसा से बंद होता है, तो निर्बाध नहीं होगी ये वाली बात। क्यों? यदि हिंसा से ही बंद मानोगे तो एक तो मिथ्या दृष्टि है, और वो तो कोई हिंसा नहीं कर रहा। ऐसा लेके चलना भारी हिंसा, एकदम डॉट टू डॉट पानी छान के पीना, बिल्कुल देख के चलना, चार हाथ जमीन देख के चलना, पैदल चलना, चप्पल बिना चप्पल के चलना, से बहुत लोग त्याग करते हैं।
अरे और बोल दो तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना, पूरा अहिंसात्मक जीवन। यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं इसको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है, इसको डंबर वाला राग उत्पन्न हो रहा है, बड़े बड़े पथरा बंध रहे हैं। और एक वो है जो युद्ध के मैदान में है, इतनी हिंसा हो रही है, इसको कोड़ा कोड़ी सा करके बंद नहीं हो रहे। बोलो, इसकी चिकनाई में उसकी चकनाई में जमीन आसमान का अंतर है, तो ये बाधा पड़ गई, बाधा हो गई है। ये वाली बात सत्य कहाँ बैठ रही है? इनको कह रहे हैं अनंत बंद है, इनको कह रहे हैं अल्प बंद है। इनको हिंसा दिख रही है, इनको कोई हिंसा नहीं दिख रही। क्या बोला? क्या बोल रहे हैं? जहां निर्बाध हेतु से सिद्धि होती है, यहाँ पहले गुण स्थान में ब्रह्मचर्य ले रखा, कोई शादी नहीं, कोई बिगड़े परिणाम नहीं, एकदम आंख नीची करके चलना, शील की 9 बाण का बराबर से पालन करना, गरिष्ठ भोजन इत्यादि नहीं करना, किसी के बिस्तर में नहीं बैठना, पूरा निरतिचार पालन। और यहाँ पे 96,000 का भोग। बोलो, करो कंपैरिजन। निर्बाध कहाँ हो रही है? बाधा पड़ रही है इन सारी बातों में। समझ में आया? एक ने अपने उपयोग भूमि पर अपने को भगवान आत्मा स्वीकार किया है, और एक ने अपने उपयोग भू पर अपने को शरीर वाला राग वाला स्वीकार किया है। तो कह रहे हैं जिसने अपने को राग वाला स्वीकार किया है, शरीर वाला स्वीकार किया है, ये अनंत, ये यहाँ पर चिकनाई उत्पन्न हो गई है, अनंत कर्मों को बांधता है। देखो फिर एक कंपैरिजन करो, पहले भी बहुत बार दृष्टांत दिया है। 4 मुनिराज हैं, बिल्कुल निरतिचार 28 मूल गुण पालन करने वाले, कोई चश्मा नहीं, कोई रूमाल नहीं, कोई बातें नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कोई चंदा चिट्ठा कुछ नहीं, एकदम आगम पूर्वक निरतिचार पालन। 4 मुनिराज आहारचर्या को निकले, और एक ही चौके में चारों का पड़गाहन हो गया, एक ही चौके में। अब एक जैसा आहार, एक जैसी नवदा भक्ति से शावक देने वाले आहार, सब कुछ एक जैसा, सब एकदम अंजुलि बंदी, एकदम व्यवस्थित है ना। और सबकी बाहर में किस शरीर की क्रिया एक जैसी हो रही है, संयोग एक जैसा, क्रिया एक जैसी, आहार का परिणाम एक जैसा है ना। और सबका आहार चल रहा है। एक अपने को आत्मा नहीं जानता, अरे मैं तो मुनि हूँ, मुझे तो 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करना चाहिए, इस आहार में मुझे सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ऐसे विचार सहित, क्या ऐसे विचार सहित विचार है ना, मैं मुनि हूँ, मेरे परिणाम कितने अच्छे हैं, ऐसा विचार कर रहा है। इसको कितना बंद होएगा? एक सम्यक दृष्टि है चतुर्गुण स्थानवर्ती, एक है पंचम गुण स्थानवर्ती, और एक है भावलिंगी संत। सबको एक जैसा बंद होएगा? एक ही क्रिया चल रही है, एक जैसा चौका, एक जैसी नवदा भक्ति, एक जैसा आहार, सबको एक जैसा बंद होगा? बोलो, क्या कहते हो आप? शांतनु जैन, क्यों एक जैसी क्रिया हो रही? इनकी चिकनाई है डंबर वाली, इनकी चिकनाई है सरसों का तेल,
इनकी चिकनाई और कोई पतला समझ लो, और फिर ये पानी। चिकनाई 4 प्रकार की। कितना बंद है? स्पष्ट, निश्चित। क्या बोल रहे हैं? जो निर्बाध हेतु से सिद्ध होता है वही निश्चय है। बिल्कुल निर्बाध हेतु से निश्चित हो गया। जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, राग को अपना स्वरूप जानता है, इस राग से अनंत बंद होता है। इसको क्रिया से बंद नहीं होता। इंद्रियां हैं, इंद्रियों का व्यापार चल रहा है इसलिए बंद होता है। इंद्रियां तो केवल ज्ञानी परमात्मा को भी है। इंद्रियां बोलो, वे मुनिराज को भी गमनादि हो रहे हैं। बंद का संबंध किससे है? हम बंद का संबंध किससे जान रहे हैं? अभी तो हम बंद में ही भूल, इतनी बड़ी भूल चल रही है। एक पाप, कोई बोले पाप का बंद होएगा तुम्हें तो टेंशन, पुण्य का बंद होगा, प्रसन्न हो गए। बंद में ही दो, एक अच्छा एक बुरा बंद समझ के रखा है। बोलो, ये महामिथ्यात्व। कल कल्पना दीदी की रिकॉर्डिंग भेजी थी मैंने, विषय आ गया था कल ही उनका, तो सुनते से ही रिकॉर्डिंग की उधर की। सुनी सब लोगों ने? सुनना, शांति धारा के बारे में उन्होंने बोला है पूरा। सुनी थी बुआ? हैं? सुनी थी। सुनी थी मैंने। हाँ, बहुत अच्छा। सुनना सब लोग। देखो क्या कह रहे हैं। बंध का कारण विचार करने पर निर्बाधतया यही सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि पुरुष जिन राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है, वे रागादि ही बंध का कारण है। देखो, मैं इसको मार डालूं, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। मार डालूं, मैं इसको मार डालूं, ऐसा भाव के पीछे क्या है? इस भाव के पीछे मैं किसी को मार सकता हूं। मैं ज्ञान स्वरूप नहीं हूं, मैं किसी को मार सकता हूं। मार सकता हूं तो मारने का विकल्प, इससे ही बंद हो रहा है। अब कोई जीव मरे नहीं मरे, तुम्हारे इस परिणाम से पर में क्या होता है, होता भी है कि नहीं होता, वो चैप्टर एकदम अलग है। क्योंकि परद्रव्य का परिणमन हमारे अनुसार नहीं होता। जो यहाँ भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं पर को आगे की गाथाएं आ रही हैं बहुत गजब की। बंद किस बात का हो रहा है? बंद इस बात का हो रहा है कि मैं किसी को मार डालूं, मैं किसी को मार सकता हूं। ये भाव कहाँ से आ रहा है? अनिष्ट की कल्पना से। क्यों मार डालूं? ये बुरा है, ये मेरा बुरा कर देगा। सेम टू सेम मार सकता हूं तो फिर बचा भी सकता हूं। बोले कैसा जिन शासन है? मैं किसी को बचा सकता हूं, मैं बचा सकता हूं तो बचाने के भाव आ रहे हैं। ये अनंतानुबंधी की चिकनाई है, डंबर का तारकोल। मैं किसी को मार सकता हूं, किसी को बचा सकता हूं। गाथाएं आ रही हैं, किसी को सुखी कर सकता हूं, किसी को दुखी कर सकता हूं। मैं ज्ञान स्वरूप नहीं हूं, कोई मुझे सुखी कर सकता है, कोई मुझे दुखी कर सकता है। मैं किसी को सुखी कर सकता हूं, किसी को दुखी कर सकता हूं। बोलो, ऐसे परिणाम बाहर में इधर दुख देने का परिणाम हुआ, उधर सामने वाला दुखी भी हो गया। हमारे भाव से वो दुखी नहीं हुआ, हमारे भाव से वो नहीं मरा,
उसकी तो ट्रेन अलग है। कोई किसी को मार दे तो फिर तो बात ही क्या है, तो उसके आयु कर्म का क्या होएगा, उसकी परिणति की योग्यता का क्या होएगा। विचार तो करो कितना घपला हो जाएगा। उसके एटीट्यूड का क्या होएगा। हमारा तो सुखी करने का भाव है और वो दुखी है, तो उसके एटीट्यूड का क्या होएगा, उसकी पर्यागत योग्यता का क्या होएगा, जब कोई एक दूसरे का कर ही दे तो। समझ में आ रही है बात। हिंसा अहिंसा मैं कर सकता हूं, अनंतानुबंधी राग है, अनंतानुबंधी जाती है। अहिंसा के परिणाम से भी बंद हो रहा है और हिंसा के परिणाम में भी बंद हो रहा है। धोखे में नहीं रहना है, हिंसा से बंद और अहिंसा से निर्बंध। वो हिंसा वाला परिणाम बंद खराब है और अहिंसा से होने वाला बंद अच्छा है। समझ में आया कौन सा बंद अच्छा है। देखो क्या कह रहे हैं, वे रागादि ही बंद का कारण है, इसके अतिरिक्त अन्य बहु कर्म योग पुद्गलों से परिपूर्ण लोक, मन वचन काय के योग, अनेक करण मतलब इंद्रियां, तथा चेतन अचेतन का घात बंद के कारण नहीं है। होता है ना कि यहाँ सब जगह कर्म वर्गणा भरी पड़ी है। जहाँ सिद्ध क्षेत्र है वहां पर भी कर्म वर्गणा भरी पड़ी है। तो हमें कर्म क्यों बनते हैं, क्योंकि कर्म वर्गणा भरी पड़ी है, सो हमें चिपक जाती है, बंध जाती है। तो ये कह रहे हैं कि परिणाम के बिना कैसे बंध जाएंगी, और बंध जाए तो सिद्ध भगवान को ही बंध जाएंगी। ये धूली बहुत धूली भरे स्थान पर कोई शस्त्र अभ्यास कर रहा है, बहुत धूली भरे स्थान पर धूली चिपक जाएगी। बोलो, बहुत धूली भरे स्थान पर कोई व्यायाम कर रहा है तो धूली चिपक जाएगी, क्यों नहीं चिपकेगी। कहाँ पर धूली से धूली नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि उसने चिकनाई नहीं लगाई है। कोई बहुत धूली भरे स्थान पर भी व्यायाम करे लेकिन चिकनाई नहीं लगाए तो उसे धूली नहीं चिपकेगी। तो धूली चिपकने का कारण धूली नहीं है, ये कह रहे हैं। धूली चिपकने का कारण धूली नहीं है, धूली चिपकने का कारण चिकनाई है। सिद्धांत में चिकनाई कौन है कि राग, और चिकनाई कितने प्रकार की है कि 4 प्रकार है, ये कह रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं। क्या 4 पॉइंट हैं, बहु कर्म योग्य पुद्गलों से परिपूर्ण लोक, सारे लोक में कर्म भरे पड़े हैं इसलिए भी हमें बंध जाते हैं, नहीं। सिद्ध लोक में भी कर्म भरे पड़े हैं, उनको सिद्धों को नहीं चिपकते, वहां कोई सी चिकनाई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मन वचन काय के योग, तो कह रहे हैं यथाख्यात चारित्रवंतों को 12वें गुण स्थानवर्तियों को भी मन वचन काय का योग चल रहा है, वे तो पूर्ण वीतरागी हो गए। मन वचन काय से यदि बंद होता, देख लो ये इतना क्लियर कट मामला है कि सारे भ्रम को निकाल दे। लोग मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोककर धर्मात्मा होना चाहते। वहां पे भी बोला माँ जंपय माँ चिट्ठय माँ चिंतय, ये नास्ती के कथन है सारे। भैया कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, कोई चेष्टा भी मत करो, तो फिर क्या करो, अस्थि तो रह गई पूरी। हमने भी मन वचन का योग सब रोक लिया, अब क्या करो फिर। अरे मैं अकर्ता गायक हूं,
विचार नहीं चाहिए, विचार करो। विचार हो गया तो मन की प्रवृत्ति चालू हो गई। अनुभव, बस वो ज्ञान अपने को अनुभव कर रहा है, विचार नहीं कर रहा, अनुभूति है, उसका नाम ध्यान है। टोडरमल जी ने तो बहुत गहराई से ये भ्रम मिटाए हैं। कह रहे पाप रूप चिंतन तो नहीं करता, हिंसा रूप चिंतन नहीं करता, वही कोई शुभ में प्रवृत्ति चल रही है तो क्या समझ रहा है, मुझे गुप्ती हो गई। मन वचन काय की क्रिया तो खुद ने रोक रखी है, ऐसा लिखा उन्होंने। मन वचन काय की क्रिया तो स्वयं ने रोक रखी है, और कोई पाप रूप चिंतन कर नहीं रहा और शुभ रूप चिंतन चल रहा है या आत्म रूप चिंतन चल रहा है, और समझ रहा है जहां पर चिंतन चल रहा है वहां पर गुप्ती कैसी। समझ आई बात। चिंतन मतलब आश्रव तत्व, शुभ बंध, वहां पे निर्विकल्पता कैसी। तुमने तो अकेली पाप क्रियाओं को छोड़ के समझ रहे हम धर्मात्मा है, तो पुण्य पाप में ही भेद नहीं समझ में आ रहा, इनमें कोई भेद है कि दोनों एक ही हैं। ये सर्वोपरि जैन शासन है, जहाँ अन्य शासन की बात एंड होती है, यहाँ पे शुरुआत होती है उसकी। बोलो। अनेक करण, अनेक इंद्रियां तथा चेतन अचेतन का घात बंध के कारण नहीं है। बहुत लोग इंद्रियों को निग्रह करने से धर्म मान लेते हैं। इंद्रियों का निग्रह करेंगे, कैसे होगा इंद्रियों का निग्रह, वो मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, ऐसा जानते रहेंगे। आंखों से देखता हूं, कान से सुनता हूं, कोई पढ़ाएगा तभी तो समझ में आती है बात, पर से मुझे ज्ञान होता है। ऐसे अभिप्राय को लेकर, मिथ्या अभिप्राय को लेकर, और कुछ इंद्रियों का निग्रह हुआ, इससे मुझे लाभ होएगा। सहन करेंगे ना, भूख प्यास को सहन करेंगे, भूख प्यास को सहन करेंगे, किसी डांट फटकार को सहन करेंगे। तो भैया से त्रिंच गति के जीव सहन करते हैं, सहन करने से ही धर्म होता है। तो एक बहन जी, ब्रह्मचारी बहन जी हमसे बोली, भाभी हमें बात पूरी समझ में आ गई, तत्व ज्ञान। क्या समझ में आ गई? अंदर में भेद ज्ञान करो और बाहर में सहन करो। क्या करो? सहन करो, बाहर सहन करो। अरे जहाँ अनिष्ट की कल्पना है और सहन कर रहे हो, प्रसन्न रहो। सहन करने की क्या बात है? प्रसन्नता से आराधना होती है, सहन करने से नहीं। सहन करने से इंद्रियों का निग्रह नहीं होता, अतीन्द्रिय महापदार्थ को जानने से इंद्रियों का निग्रह होता है। समझ में ही नहीं आ रही बात। उनको तो 56 भोग लगे हैं, एक को तो 56 भोग हैं चक्रवर्तियों को। इंद्रिय निग्रह है कि नहीं? अरे अपने को अतीन्द्रिय महापदार्थ जानते हैं। ये भोजन मेरे सुख का हेतु नहीं है, भोजन की क्रिया मेरी नहीं है, भोजन का विकल्प सरसों के तेल की चिकनाई है, अल्प बंध का हेतु है। स्वरूप तो मेरा अनाहारी है, ये कोई मेरा स्वरूप नहीं। ये अच्छा, ये बढ़िया है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, ये बढ़िया है। बाजार का छोड़ देते हैं ये लोग और फिर माल खाते हैं। आलू छोड़ देंगे फिर केला खाते हैं। तो आप ये निर्णय कर रहे हो ना कि हम माल खाते हैं, तो तुम भी खाओ। तो हैं करेंगे। काजू बादाम खाते हैं, रोटी खाते नहीं है, काजू बादाम खाते हैं। तो भैया तुम भी खाओ काजू बादाम।
पॉइंट समझ में आ रहा? ये बढ़िया 56 भोग और इंद्रिय का निग्रह। अरे तुम्हें वस्तु स्वरूप नहीं पता। सहन करने से धर्म नहीं होता। धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए? धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। अपने को ज्ञाय भाव जानने से धर्म होता है। एक ही प्रकार से धर्म होता है, 20 प्रकार से धर्म नहीं होता। 10 प्रकार नहीं है, एक ही प्रकार है। यदि उनसे बंद होता तो सिद्धों को, यथाख्यात चारित्रवानों को, केवलियों को और समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों के बंद का प्रसंग आ जाएगा। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल आपको टैली करने के लिए। टैली करो। हम तो देख देख के चल रहे, अच्छे से चल रहे, और मुनिराज गमन कर रहे थे और उनके पैर के नीचे चींटा आ गया और वो मर गया। हमारे पैर के नीचे तो नहीं आया, हम उनके साथ चल रहे थे, उनके कमंडल लेके। तो किसको बंद होएगा? देखो, विचार करो। मुनिराज चल रहे थे, गमन कर रहे थे, और हम भी गमन कर रहे थे, उनका कमंडल लेके चल रहे थे। मुनिराज के पैर के नीचे चींटा आ गया और वो मर गया। हमारे पैर के नीचे तो नहीं आया। बंद किसको होएगा? जिससे हिंसा हुई उसको, कि जो अपने स्वरूप कोई नहीं जानता उसको। बंद का संबंध हम किससे समझ रहे हैं? जीवों को बचाते हैं हम, तो बहुत जीवों को बचाते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। हम तो कोई जिमीकंद नहीं खाते, हम तो कोई ऐसा नहीं करते, हमें तो रात्रि में कुछ नहीं, और ये वगैरह वगैरह लगा लो, लिस्ट जितनी लंबी है। किसको बंद होएगा? जो अपने को भगवान आत्मा जानता है। स्वभाव के आशय से जिसको जितनी कषायों का अभाव हुआ है, जितनी चिकनाई उसकी खत्म हुई है, फिर बाहर में कदाचित कोई क्रिया परिणाम दिख जाए, बंद नहीं होता। समझ में आया? नहीं तो फिर उनको बंद का प्रसंग आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। परंतु उनके तो बंद होता नहीं है। इसलिए इन हेतुओं में, कारणों में व्यभिचार दोष आया। यदि आप उनको बंद का हेतु समझ रहे, मन वचन काय के व्यापार को समझ रहे, इंद्रियों के व्यापार को समझ रहे, बाहर में होने वाली हिंसा को बंद का कारण समझ रहे। बाहर में हिंसा हो तो भी बंद नहीं होता, कि हाँ, तो भी नहीं होता। मन वचन काय का व्यापार हो तो भी बंद नहीं होता, कि हाँ, तो भी नहीं होता। बोलो, बहुत धूली भरा स्थान है, सब जगह कर्म कर्म भरे पड़े हैं, तो भी बंद नहीं होता, कि हाँ, तो भी नहीं होता। बंद क्यों होता है? तो फिर अस्थि से कहो, अपने को जीव नहीं जानने से, आत्मा नहीं जानने से, भगवान आत्मा नहीं जानने से, त्रिकाली नहीं जानने से, ध्रुव नहीं जानने से, अविनाशी नहीं जानने से, अनाहारी नहीं जानने से, जैसा लगाना ऐसा लगाओ। और नास्ती से कहें तो अपने को शरीर वाला जानने से, ये परिणाम मेरे हैं, परिणाम अच्छे हैं, परिणाम बुरे हैं, मैं ही करता हूँ, मैं बिगाड़ सकता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ, इससे बंद होता है। अकर्ता ज्ञायक हूँ, ये स्वरूप समझ के परिणति निर्वार हो गई, निश्चिंत हो गई। और निश्चिंत परिणति सम्यक्त को लेके आती है। क्या बोला? स्वरूप समझ के जो परिणति निश्चिंत निर्वार हुई है, ये निश्चिंत निर्वार परिणति सम्यक्त को लाती है, और फिर बस वो निर्बंध हो जाता है। और सिद्धांत में वो 4 प्रकार की चिकनाई का वर्णन है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। अध्यात्म में
वो जो अप्रत्यखान प्रत्यखान संजुलन चिकनाई है उसको तो गिना ही नहीं गया। डंबर डंबर तारकोल चले गए तो उनकी क्या कीमत करें, चली जाएगी वो भी, उसमें कितनी दम है। ऐसा यहाँ समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों का नाम लिया गया है और अविरति देशव्रति का नाम नहीं लिया। इसका यह कारण है कि अविरति तथा देशव्रति के बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए चारित्र मोह संबंधी राग से किंचित बंध होता है। देखो स्पष्ट हो गई बात। उनको तो डायरेक्ट कह दी, उनको तो पानी की लाइन जैसी चिकनाई है, पानी में कितनी धूली चिपकेगी। अकेले पानी से वो ले लो रेता और पानी में घोल दो और ईंटें चिपका दो। रेता भी क्या घोलो, अकेले पानी पानी से चिपकाते चलो, ईंटें कितनी चिपकेंगी। तो यहाँ मुनि भगवंतों का नाम लिया। तो कह रहे तो आपने सम्यक दृष्टि का नाम क्यों नहीं लिया, पंचम गुण स्थानवर्ती चतुर्गुण स्थानवर्ती, कि वो उनके सरसों के तेल जैसी थोड़ी बहुत चिकनाई है ना, इसलिए नहीं लिया। क्योंकि वे तो समिति से पालन वैसे भी नहीं करते है ना, इसलिए। चारित्र मोह संबंधी राग से किंचित बंध होता है, इसलिए सर्वथा बंध के अभाव की अपेक्षा से उनका नाम नहीं लिया। वैसे अंतरंग की अपेक्षा से तो उन्हें भी निर्बंध जानना चाहिए। देखो स्याद बात, एक तरफ कह रहे हैं किंचित बंध होता है और एक तरफ कह रहे हैं निर्बंध जानना चाहिए। एक ही लाइन में दो बातें क्यों कर रहे हो कि दो ही करेंगे आप? ये वो तो सम्यक दृष्टि निर्बंध है कि बंद होता है कि निर्बंध है। आप तो चौथे गुण स्थान की बात करो, एक अपेक्षा से बंद कह देंगे और एक अपेक्षा से निर्बंध कह देंगे। अपेक्षा लगानी पड़ेगी, स्यादवाद शैली है। जो अल्प बंद हो रहा है ना, सरसों नारियल के तेल जैसा, इतनी चिकनाई हो रही है ना, उसको बंद का कारण कह देंगे। लेकिन डंबर तारकोल जैसा पहले हो रहा था, बड़े बड़े पत्थरा चिपक रहे थे, अब तो जरा सी डस्ट है बस। सुबह अपन डस्टिंग करते हैं ना, एक तो बड़े बड़े पत्थर डंबर तारकोल से जुड़ रहे हो और एक जरा सी धूली चिपक रही हो। कितना ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसको क्या गिनना है अब? इसलिए कह रहे हो निर्बंध ही समझना, तुम तो टेंशन नहीं पालो। थोड़ा तो हो रहा, थोड़ा तो उसके पीछे पड़ जाओगे, थोड़ा तो हो रहा, थोड़ा तो हो रहा। अरे कुछ नहीं हो रहा, आगे बढ़ो। अरे बात ख्याल में ये कहना है यहाँ पे। देखो आगे श्लोक में और एकदम स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं, और आगे की उत्थानिका में जो उपयोग भूपर राग आदि को करता है उसका और क्लियर स्वरूप शब्दावली और स्पष्ट आ रही है ना। देखो, न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकं कर्म वा न नैक करणानि वा न चिद वधो बंध कृत यदैकमुपयोग भूः समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलम भवति बंध हेतुर्नृणाम्। बंध को करने वाला कारण न तो बहुत कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, न चलन स्वरूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया रूप योग है। देखो
न न अनेक प्रकार के करण हैं, करण मतलब इंद्रियां, और न चेतन अचेतन का घात है। अब तक के जितने मिथ्या अभिप्राय हैं उनको परखच्चे उड़ा देना उनके। अब उसी में ही दिमाग लगा रहता है बस, हिंसा 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 हिंसा। अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण स्वरूप हूँ, अकर्ता स्वरूप हूँ, अभोक्ता स्वरूप हूँ। अरे बंद हो जाएगा, अरे बंद हो जाएगा, अरे बंद हो जाएगा, ऐसी आकुलता टेंशन में रहते धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर भी आकुलता टेंशन। बात लापरवाही करने की नहीं है, बात स्वरूप की है। क्या बोल रहे हैं? न अनेक प्रकार के करण, न चेतन अचेतन का घात है। इसका भाव आसन करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। किंतु उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो एक को प्राप्त करता है। आत्मा मतलब ज्ञान। आत्मा राग के साथ एक को कभी प्राप्त नहीं करता। देखो इस सेंटेंस में भी कितना भाव है। शब्द क्या, सेंटेंस क्या है? आत्मा रागादि के साथ जो एक को प्राप्त होता है। इसको सही करो, सेंटेंस को सही, मतलब सेंटेंस गलत नहीं है, इसका भाव देखो क्या है। ज्ञान राग आदि के साथ जो एक को प्राप्त होता है। हाँ, जो ज्ञान आत्मा और राग को एक जान रहा है, ये एक को प्राप्त हो रहा है। होता नहीं है कभी भी, आत्मा और राग कभी एक नहीं होते। कर्म रागादि भी रहते बाहर, द्रव्य भाव नो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु है। चैतन्य प्रभु में न द्रव्य कर्म आते, न भाव कर्म आता, न नो कर्म आते। सारे कर्म राग आदि बाहर रहते हैं, बैठ पाए कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा अविकारी, सदा यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, सदा अविकारी। अविकारी होने पर भी विकार वाला जाने, ये अपने निज चैतन्य की विराधना का पाप है। अभी राजन पंडित साहब आए थे ना, तो कह रहे थे तुम्हारी बेइज्जती कौन करेगा, तुम खुद की बेइज्जती करते हो। हमारी उनने बेइज्जती कर दी। किसकी करी? ये देह को देख के कुछ कह दिया, हमारी बेइज्जती कर दी। तुम अपनी बेइज्जती कर, तुम देह को अपना समझकर खुद अपनी बेइज्जती कर रहे हो। और कोई तुम्हारी बेइज्जती करे उससे तुम्हें पाप नहीं पड़ता। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि का सब उल्टा पुल्टा है। उनने हमारी बेइज्जती कर दी, सो हमारे को पाप बंद हो गया। तुम्हें पाप बंद होगा, दूसरा तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो। तुम खुद की विराधना कर रहे हो 24 घंटे। देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। कैसे लिखा है? कुछ अनुकूलताओं को पाकर व्यर्थ मोह में मत भूलो। थोड़ी सी अनुकूलता मिल गई, वो हो गए पागल। अब हम बड़े और सड़क सकरी। और चक्रवर्ती के भोग भी उन्हें सुखी करने में समर्थ नहीं हुए। तो तुम्हारे वो जरा सी चिंदी क्या करेगी? तुम चक्रवर्ती की संपदा है क्या आपके पास? देवों जैसी संपदा है क्या आपके पास? अभी आज का अनिल अंबानी और चक्रवर्ती, कोई टैली है दोनों की? बोलो। और चक्रवर्ती की और देवों की संपदा की कोई टैली है? कहाँ चक्रवर्ती क्या लगता है देवों के आगे? कुछ नहीं लगता है चक्रवर्ती।
जब उनको वे सुखी नहीं करते, तुम इतनी जरा सी चिंदा चिट्ठी हमें कब समझ रहे हो? चूहा को मिल गई चिंदी, वो समझ रहा मैं बजाज हो गया। ऐसा व्यर्थ में मत फूलो कुछ अनुकूलताओं को पाकर। अभी कर्म का उदय बदलेगा, धराशायी हो जाएंगे। और सर्व स्वभाव के सन्मुख होगा, उससे कोई दुखी करने में, पूरा विश्व एक तरफ और भगवान आत्मा एक तरफ, कोई दुखी करने में समर्थ नहीं होगा। देखो कैसे कैसे अपने, अभी तो अपने सामने की बातें हो गई है, अभी अभी की। बोलो कैसा विरोध, पूरे पूरे भारत वर्ष में हाहाकार, और इनकी कैसी प्रसन्न मुद्रा। कोई काले झंडे निकाल रहा, कोई पत्थर लेके खड़ा, कोई आके चेक कर रहा, कोई विरोध कर रहा। सारी समाज विरोध कर रही, श्वेतांबर अलग और दिगंबर अलग, एकदम प्रसन्न मुद्रा, कोई भय नहीं। बोलो कोई भय नहीं। टोडरमल जी कोई भय नहीं, गोपाल दास जी बरैया कोई भय नहीं। तो अभी अभी की बात है, 400-500 साल की। बोलो एक तरफ भगवान आत्मा, एक गुरुदेव श्री कहते, एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम। आत्मा राग आदि के साथ जो एक को प्राप्त होता है, वही एकमात्र राग आदि के साथ एकत्व प्राप्त करना, वही वास्तव में पुरुषों के बंध का कारण है, महिलाओं के नहीं। बोलो क्या लिख रहे हैं आचार्य देव? पुरुष मतलब आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा। वो पुरुष है जिसको रत्नत्रय प्रकट हो, वो पुरुष नहीं है जिसको रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। अब वो चाहे स्त्री के बाहर शरीर में हो, चाहे पुरुष के, चाहे नपुंसक के, बाहर में देह कैसी भी हो, पुरुष वो है जो रत्नत्रय प्रकट करता है। समझ आई बात? कार्य से यहाँ निश्चय न से एकमात्र रागादि को ही बंध का कारण कहा है। अब ऐसा लगा, अच्छा तो व्यवहार न से तो दूसरे हैं ना, इसका ऑपोजिट करो। यहाँ निश्चय न से कह रहे हैं रागादि को बंध का कारण, व्यवहार से तो अन्य जीवों की हिंसा, हिंसा बंध का कारण है कि नहीं? व्यवहार ने मतलब कहते हैं, है नहीं। व्यवहार ने मतलब कहते हैं, है नहीं। निश्चय मतलब होता भी है और कह भी रहे, यही सत्यार्थ स्वरूप है, यही सत्यार्थ स्वरूप है। भैया तुम्हें बहुत हिंसा लगेगी, बहुत बहुत कर्म बनेंगे, ये थोड़ी दया करो। ये उपचार का कथन है। कैसा कथन है? उपचार का। ऐसा उपचार क्यों कर रहे? आफ्टर ऑल तत्व ज्ञान कराने के लिए। क्यों? तीव्र कषाय में तत्व ज्ञान नहीं होता। क्या कर रहे जैनी हो, रात में भोजन कर रहे? क्या कर रहे तुम? जिमीकन खाते हो, जैन हो। क्या करते हो? ये बीड़ी सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, क्या कर रहे हो? ये बहुत पाप बंधेगा। अब वो हमने तो रात में खाना छोड़ दिया, अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे बहुत पुण्य बंधेगा तुमको। ये बच्चों की बात है, ये तत्व ज्ञान है। ऐसा बोल के यहाँ लेके आना पर्पज है, तुम्हें बहुत पुण्य बनेगा। फिर राजा के पद मिलते हैं पुण्य बनने से, स्वर्ग में जाते हैं पुण्य बनने से।
ऐसा उसको लोभ दिला के कि वो तो पहले से ही समझता है अनुकूलता अच्छी है, प्रतिकूलता बुरी है। ओदी व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में ही बोल के और फिर यहाँ तत्व ज्ञान में लेके आए। पर्पस यही है तत्व ज्ञान कराना। भैया अब यहाँ पे जब पढ़ेंगे पुण्य पाप अधिकार, तो यहाँ पे ये पढ़ेंगे बंद है, दोनों बंद है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख है, दोनों दुख है। अशुभ वृत्ति में भी दुख है, शुभ वृत्ति में भी दुख है, अत्यंत मलिन संयोगी है, निश्चित चैतन्य विरोधी है। तुम जीव हो, तुम शुभ अशुभ भाव के करने वाले नहीं। ऐसे वो बच्चों की तरह बता के वो फिर इधर लेके आए। तब यहाँ पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है ये समझाएंगे, और उधर ही बोलने लग जाएंगे पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है। तो वो उल्टा बोलेगा, तो फिर ठीक है हम पाप कर रहे, क्या प्रॉब्लम है? तुम पुण्य कर रहे, हम पाप कर रहे, क्या प्रॉब्लम है? तुम पुण्य करो, हम पाप कर रहे, एक ही समान है दोनों। उल्टे डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये स्यादवाद शैली है। भेद बताकर भेद नहीं है ये बताएंगे, भेद बताकर भेद नहीं है ये बताएंगे। ऐसा गजब का मार्ग है। अच्छों को ये स्यादवाद शैली समझ में नहीं आती है। एक बोलो भेद है कि नहीं, एक नहीं बोलेंगे। कथनचित भेद है और कथनचित भेद नहीं है। तुम पाप की टोली में जाओगे तो कहेंगे मरोगे, इधर आ जाओ, भेद है। तत्व ज्ञान बंद के लिए, संसार से छूटने के लिए बात करेंगे तो कहेंगे कोई भेद नहीं है, हिंसा में कोई भेद नहीं है। ऐसा इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण विषकुंभ कह दिया, प्रतिक्रमण को विषकुंभ है। जब प्रतिक्रमण विषकुंभ है तो अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है क्या? कह रहे नहीं, तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण ये अमृत कुंभ है। शुभ अशुभ दोनों विषकुंभ है, स्वभाव का आश्रय अमृत कुंभ है। ऐसा ठीक है। देखो आगे की जो गाथा आ रही है ना, उसकी सिर्फ उत्थानी का पढ़ रहे, कल फिर से पढ़ेंगे। अभी का अपना जो विषय है वो पैकअप होगा। सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि नहीं करता, अर्थात उपयोग का और राग आदि का भेद जानता है, ये कहना है। राग आदि नहीं करने का अर्थ क्या है कि उपयोग को और राग आदि को भिन्न जानना, इक्वल टू राग नहीं करना। राग करना मतलब उपयोग को और राग को एक समझना, ये राग है, अनंतानुबंधी राग है। और उपयोग को और राग को भिन्न भिन्न जानना, इसका अर्थ है इसने राग नहीं किया। समझ आ गई बात? ऐसा शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमरो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।